कहा जाता है कि हिंदू धर्म में वेद अनंत हैं। इन वेदों के ज्ञान का ना आदि है और ना अंत। वेदों के संपूर्ण ज्ञान को ऋषि वेद व्यास द्वारा 4 वेदों यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में बांटा गया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद दुनिया का प्रथम ग्रंथ और धर्म ग्रंथ है। इसकी रचना शायद सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। इसके 10 मंडलों में 1028 सूक्त हैं, जिसमें लगभग 11,000 मंत्र हैं। प्रथम और अंतिम मंडल एक जैसे बड़े हैं। दूसरे से 7वें मंडल तक का अंश ऋग्वेद का श्रेष्ठ भाग है। वहीं 8वें और प्रथम मंडल के शुरुआती 50 सूक्तों में समानता है। ऋग्वेद में 2 प्रकार के विभाग मिलते हैं, पहला अष्टक क्रम और दूसरा मंडल क्रम। अष्टक क्रम में पूरा ग्रंथ 8 अष्टकों और हर अष्टक 8 अध्यायों में बटा है। हर अध्याय वर्गों में अलग किया हुआ है। सभी वर्गों की संख्या 2006 है। इसी तरह मंडल क्रम में भी सभी ग्रंथ 10 मंडलों में बटे हैं। मंडल अनुवाक, अनुवाक सूक्त और सूक्त मंत्र या ऋचाओं में बटा है। 10 मंडलों में 85 अनुवाक और 1028 सूक्त हैं। इनके अलावा 11 बालखिल्य सूक्त हैं। ऋग्वेद के सभी सूक्तों के ऋचाओं यानी मंत्रों की संख्या 10,600 है। ऋक यानी स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है। इसमें सब कुछ है। यह अपने आप में एक संपूर्ण वेद है। ऋग्वेद यानी ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो। यूनेस्को ने तो ऋग्वेद की 1800 से 1500 बीसी की लगभग 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहरों की लिस्ट में शामिल भी किया है। चलिए बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ और 4 वेदों में से एक है। इसमें यज्ञ की असल क्रिया के लिए गद्य और पद्य मंत्र हैं। ये हिंदू धर्म के 4 पवित्रतम प्रमुख ग्रंथों में से एक है और अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के 663 मंत्र पाए जाते हैं। फिर भी इसे ऋग्वेद से अलग माना जाता है क्योंकि यजुर्वेद मुख्य रूप से एक गद्यात्मक ग्रंथ है। यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजुस कहा जाता है। यजुर्वेद के पद्यात्मक मंत्र ऋग्वेद या अथर्ववेद से लिए गए हैं। इनमें स्वतंत्र पद्यात्मक मंत्र बहुत कम है। दरअसल यजुर्वेद में 2 शाखाएं हैं। साउथ इंडिया में मशहूर कृष्ण यजुर्वेद और नॉर्थ इंडिया में मशहूर शुक्ल यजुर्वेद शाखा। जहां ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई थी, वहीं यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र के प्रदेश में हुई। कुछ लोगों के मतानुसार इसका रचना काल 1400 से 1000 बीसी का माना जाता है। अब आते हैं सामवेद पर। सामवेद गीत संगीत प्रधान है। प्राचीन आर्यों द्वारा सामगान किया जाता था। सामवेद 4 वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है और इसके 1875 मंत्रों में से 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद के हैं। केवल 17 मंत्र अथर्ववेद और यजुर्वेद के पाए जाते हैं। फिर भी इसकी प्रतिष्ठा सर्वाधिक है। यूं तो सामवेद छोटा है, लेकिन एक तरह से ये सभी वेदों का सार रूप है और सभी वेदों के चुने हुए अंश इसमें शामिल किए गए हैं। सामवेद संहिता में 1875 मंत्र हैं, जिनमें से 1504 मंत्र ऋग्वेद के ही हैं। सामवेद संहिता के भी 2 भाग हैं, आर्चिक और गान। पुराणों में जो वर्णन मिलता है उससे सामवेद की सहस्त्र शाखाओं के होने की जानकारी भी मिलती है। वर्तमान में प्रपंच हृदय, दिव्यावदान, चरण व्यूह तथा जैमिनी ग्रह सूत्र को देखने पर 13 शाखाओं का पता चलता है। इनमें से 3 आचार्यों की शाखाएं मिलती हैं, कौथुमीय, राणायनीय और जैमिनीय। इसका अध्ययन करने वाले पंडित पंचविश्व या उगदाता कहलाते हैं। अब आते हैं अथर्ववेद पर। अथर्ववेद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की साधनों की कुंजी है। जीवन एक निरंतर संग्राम है। अथर्ववेद उस जीवन संग्राम में सफलता प्राप्त करने के कई उपाय बताता है। अथर्ववेद युद्ध और शांति का वेद है। शरीर में शांति किस प्रकार रहे, उसके लिए कई तरह की औषधियों का भी वर्णन इसमें है। परिवार में शांति किस प्रकार रह सकती है, उसके लिए भी इसमें दिव्य नुस्खे हैं। राष्ट्र और विश्व तक में शांति किस प्रकार रह सकती है, उन उपायों का वर्णन भी इसमें किया गया है। यदि कोई देश शांति को भंग करना चाहे तो उससे किस प्रकार युद्ध करा जाए, शत्रु के आक्रमणों से अपने आप को किस प्रकार बचाया जाए,
और उनके कुचक्रों को किस प्रकार समाप्त किया जाए, इन सभी और इससे भी ज्यादा बातों का स्पष्ट वर्णन अथर्ववेद में है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको भी इस तरह की आध्यात्मिक वीडियोस देखने का शौक है तो चले आइए इंस्टा फीड पर, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।